हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर के बारे में। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है, ठीक है। हमने पिछली वीडियो में बात की थी आइडियल ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर हम मानते हैं होता नहीं है, एक्चुअली जो होता है प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर्स ही होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन अ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर वाइंडिंग रेजिस्टेंस होगा, उसमें लीकेज रिएक्टेंस भी होगा, ठीक है, प्रेजेंट रहेंगे, तो उसकी वजह से एडी करंट लॉसेस भी होंगे, हिस्टैरिसीस लॉसेस भी होंगे, और अदर टाइप के जितने भी लॉसेस होंगे वो भी होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर जो होता है, ठीक है, वो अपन क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि उसमें पूरा का पूरा फ्लक्स जो है वो प्राइमरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा होता है और सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक कर रहा होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फ्लक्स होता है वो लिंक तो करता है, लेकिन कुछ फ्लक्स क्या होता है, लीकेज फ्लक्स भी होता है उसमें, ठीक है, जो लिंक नहीं कर पाता है, तो उसे अपन लीकेज फ्लक्स बोलेंगे। और लीकेज फ्लक्स होने की वजह से रिएक्टेंस आ जाता है अपना X1 X2, ठीक है, ये आ जाते हैं, और बाइंडिंग का खुद का अपना रेजिस्टेंस भी होता है, ठीक है, उसमें लॉसेस भी होते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में ये सब होता है, ठीक है। लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर में क्या अपन मानते हैं कि ये सब कुछ नहीं होता है ऐसा, ठीक है, वो आइडियल है। लेकिन एक्चुअल में क्या है, प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर ही होते हैं, ठीक है। आइडियल अपन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर कभी बनाया नहीं गया अभी तक, ठीक है, क्योंकि कुछ भी कर रहे हैं अपन, लॉसेस तो उसमें होंगे, ठीक है, लॉसेस को अपन कम कर सकते हैं, है ना, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल से हटा दें, ठीक है। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है, उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस भी होगा, रिएक्टेंस भी होगा, इम्पीडेंस भी होगा, ठीक है, और है ना, लॉसेस भी होंगे उसमें, ठीक है। तो अपन देखते हैं वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, ठीक। तो वाइंडिंग रेजिस्टेंस, जैसे कि ये अपनी वाइंडिंग है, ठीक है, तो इस वाइंडिंग का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं कोई भी मटेरियल है उसका अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इस कॉपर वायर जो अपन यूज़ करते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कहलाएगा वाइंडिंग रेजिस्टेंस। और लीकेज रिएक्टेंस क्या कहलाता है, यहाँ से देखो, फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स प्रोड्यूस होकर क्या करेगा, इस मैग्नेटिक क्या है, ये पाथ है, ठीक है, तो उससे होकर जाएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, फ्लक्स होता है, वो इस मैग्नेटिक सर्किट से होके जाता है, ठीक है। लेकिन यह क्या करता है, कुछ फ्लक्स जो होता है वो लिंक नहीं हो पाता है, ठीक है, लिंक नहीं हो पाता है, तो क्या करता है, यहाँ से बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये क्या होता है, दूसरे रास्ते से जाने लगता है, तो इसकी वजह से क्या है, ये लीकेज फ्लक्स कहलाता है, जो कि लिंक नहीं हो पा रहा है, ठीक है, यहाँ से निकल जाता है ये, ठीक है। तो इसकी वजह से ये कहलाता है अपना लीकेज फ्लक्स, ठीक है, जो लिंक नहीं हो पा रहा है, लिंक नहीं हो पा रहा है तो क्या कहलाएगा, लीकेज कहलाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, लीकेज फ्लक्स से जो है उसकी वजह से अपने पास जो है लॉसेस ऑब्टेंड होते हैं ट्रांसफार्मर में, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे फ्लक्स आके यहाँ पे लिंक किया, लेकिन कुछ फ्लक्स क्या हो गई, लीकेज हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये हो गया लीकेज रिएक्टेंस अपना, ठीक है, यहाँ से लीकेज फ्लक्स की वजह से लीकेज रिएक्टेंस आ जाएगा, ठीक है। अपन इक्विवेलेंट सर्किट देखें तो ये क्या होता है, इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ठीक है। एक ट्रांसफार्मर के यहाँ पे अपन लोड कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो वोल्टेज V2 आ जाता है और I2 आ जाता है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट सर्किट होता है, ठीक है। अब अगर अपन जाएँ फुल लोड में, ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन क्या करें, एक फुल लोड कनेक्ट करें, ट्रांसफार्मर पे जितना लोड होना चाहिए उतना, जितने रेटिंग का ट्रांसफार्मर उतना लोड अपन कनेक्ट करें, तो वो कहलाएगा फुल लोड, ठीक है। फुल लोड का इक्विवेलेंट सर्किट जब अपन बनाते हैं तो V1 यहाँ से जाएगा, प्राइमरी का रेजिस्टेंस R1, ठीक है, लीकेज फ्लक्स होगा तो रिएक्टेंस X1 आएगा, ठीक है, इन दोनों से क्या बन जाएगा, इम्पीडेंस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या, आई म्यू और आई डब्ल्यू दो कंपोनेंट लगे हुए हैं, तो I1 जो यहाँ से आया करंट, वो क्या हुआ, यहाँ पे चला गया, तो इसको अपन ने किससे, I0 से डिनोट कर दिया, ठीक है। वो जो आगे जो करंट बचा हुआ निकल गया, वो क्या कहलाया, I1 डैश से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, I0 है, I0 से क्या बना, आई म्यू बना, ठीक है, जो X0 से होकर जाएगा, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, अपनी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये है वर्किंग कंपोनेंट, इसकी वजह से क्या होंगे, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस होंगी, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। इन यहाँ का जो वोल्टेज होगा उसे अपन क्या करेंगे, V1 डैश से डिनोट करेंगे, ठीक। अब यहाँ पे आया, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स, फ्लक्स की वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड है, EMF क्या होगा, E1, ठीक है। अब जो फ्लक्स है वो कॉइल, इस कॉइल में लिंक किया, उसके बाद मैग्नेटिक सर्किट से वो क्या होगा, इस कॉइल में लिंक किया, यहाँ पे फ्लक्स लिंक किया, तो यहाँ पे क्या होगा, EMF इंड्यूस्ड हुआ, जैसे अपन ने E2 से डिनोट किया, सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस क्या हुआ, R2, ठीक है, रिएक्टेंस क्या हो गया, X2, यहाँ पे करंट जो आया वो क्या होगा, I2 हो गया, और यहाँ पे लोड लगा रहेगा, और यहाँ पे वोल्टेज क्या आएगा, V2 आएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम देखें, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, तो कैसा बनेगा, ठीक है, तो कुछ इस तरह का हमारा फेजर डायग्राम बनता है, ठीक है। लेकिन ये ड्रॉ कैसे होता है वो देखते हैं अपन, ठीक है।
तो अपन देखेंगे अगर अपन पीछे से शुरू करें तो ईजिली अपन इसको बना सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, V2 है, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, सबसे पहले V2 लास्ट में बनेगा, है ना, सबसे आखिरी में है तो सबसे लास्ट में, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज अपन को देखना है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, V2 जो है वो सबसे लास्ट में यहाँ बनेगा, ठीक है, हमेशा परपेंडिकुलर ही आएगा, ठीक है, परपेंडिकुलर लेते हैं अपन वोल्टेज को। तो यहाँ पे आएगा V2। अब V2 किसकी वजह से, I2 की वजह से है, लेकिन इंडक्टिव लोड है अपने पास, ठीक है। इंडक्टिव लोड होने की वजह से जो करंट I2 है वो क्या कर रहा होगा, वोल्टेज से लैग कर रहा होगा। तो अपन ने क्या किया, यहाँ पे जो है V2 से I2 क्या कर रहा है, कुछ डिग्री पे लैग कर रहा होगा, ठीक है, लैग कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, वाइंडिंग रेजिस्टेंस और वाइंडिंग रिएक्टेंस है, ठीक है। तो अपन जानते हैं, देखो यहाँ पे करंट I2 है, ठीक है, तो जिस फेस में करंट है उसी फेस में यहाँ पे अपन करंट ले लेंगे, ठीक है। I2 यहाँ पे लिया अपन ने, ठीक है। तो ये किस केस में आएगा, V2 से यहाँ पे अपन लिया, ठीक है, सेम इसके पैरेलल, ठीक है। अब क्या था R2, तो R2 में क्या होता है, वोल्टेज और करंट सेम फेज में रहते हैं, ठीक है। तो इसी फेज में I2 रहेगा R2 के साथ, ठीक है। I2 जो है R2 के साथ यहीं पर रहेगा फेज में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब रिएक्टेंस है, तो रिएक्टेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। रिएक्टेंस के केस में अपन जानते हैं 90 डिग्री हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा I2X2, वोल्टेज से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होगा, फेज में चल रहा था करंट, ठीक है, वोल्टेज के साथ। अब ये क्या हुआ, रिएक्टेंस के केस में, इंडक्टेंस के केस में क्या होगा, इंडक्टेंस में I2X2 90 हो गया, ठीक है। अब ये किसकी वजह से आए थे सब, ये सब हुआ था इंड्यूस्ड E2 EMF की वजह से, ठीक है। तो EMF क्या होगा, इनसे आगे होगा, ठीक है, वोल्टेज से भी आगे होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या है, E2 की वजह से डेवलप हुआ था, तो ये वोल्टेज से आगे होगा। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, ये जो है इसको अपन यहाँ से मिला देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा E2, ठीक है। तो इतना फेजर हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब क्या आया, E2 आया, E2 के पहले क्या आया था, E1, ठीक है। E1 क्या होगा, इसी के साथ पेस में रहे, क्योंकि दोनों एक ही म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड हुए, ठीक है, एक ही फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड हुए, तो दोनों फेज में रहेंगे। तो E2 जिस फेज में है वहीं पे E1 रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब ये तो E1 और E2 बने किसकी वजह से थी, फाई एम की वजह से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाई एम अपना आ जाएगा, ठीक है। फाई एम किसकी वजह से बना था, आई म्यू की वजह से, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स बना रहा है। तो आई म्यू किस कैसा होगा, इसके फेज में होगा फाई एम के साथ, ठीक है। अब आई म्यू, ठीक है, आई म्यू किसकी वजह से बना था, आई नॉट की वजह से। आई नॉट से दो करंट बने थे अपन जानते हैं, ठीक है। पहला क्या बना था, आई डब्ल्यू, दूसरा आई म्यू, ठीक है। तो आई म्यू तो इसके साथ फेज में हो गया, ठीक है। तो आई म्यू और आई डब्ल्यू इन दोनों से क्या बना था, आई नॉट से बनी थी ये दोनों। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जो होगा यहाँ से ये और यहाँ से ये क्या हो जाएगा, आई नॉट ले लेंगे अपन, ठीक है। ये हो गया अपना आई नॉट, ठीक है। अब आई नॉट किससे बना था, आई वन से बना था, ठीक है। और आई वन दो भागों में टूटा था, कौन कौन से, आई नॉट और आई वन डैश में, ठीक है। तो आई नॉट जो है वो अपन देखेंगे। अब तो आई नॉट क्या आ गया, अब आई नॉट जो आई नॉट था वो कैसे आया था, आई वन जब आई वन डैश और आई नॉट में टूटा था, ठीक है, दो रिजॉल्व हुआ था, तब आया था आई नॉट और आई वन डैश। तो जो रिजल्टेंट आई वन होगा वो किसके इक्वल होगा, यहाँ पे आई नॉट है अपना, तो यहाँ पे कहीं आई वन डैश होगा, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, आई वन, तो यहाँ पर मिला दिया तो आई वन हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, आई वन कहाँ से आया था, आई वन आया था। अब सबसे पहले अपन को देखना है, ठीक है, आई वन तो अपन को मिल गया, ठीक है। अब इन यहाँ पे क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है वी वन डैश, तो वी वन डैश भी दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज से ये सब क्या कर रहे होंगे, लैग कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर होता है वो इंडक्टिव होता है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, ये वोल्टेज क्या होगा, इनसे आगे होगा ना, लीड कर रहा होगा, ठीक है। तो वी वन अपन क्या मानते हैं, वी वन डैश यहाँ पे मान लिया, ठीक है। अब प्राइमरी का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, करंट और वोल्टेज सेम फेज में होते हैं, ठीक है। तो करंट कहाँ है, आई वन ये है, ठीक है। तो अपन ने आई वन इसके पैरेलल, आई वन के पैरेलल यहाँ ले लिया, ठीक है। अब वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में करंट साथ में रहेगा, वोल्टेज भी, ठीक है। तो ये दोनों फेज में जाएंगे करंट के साथ, ठीक है, फेज में चलेंगे। लेकिन जैसे ही रिएक्टेंस आएगा, रिएक्टेंस की वजह से क्या होगा, रिएक्टेंस में 90 हो जाता है, 90 डिग्री रिएक्टेंस के केस में, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आई वन एक्स वन, करंट जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये सब किससे बने थे,
रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस, I1 सब किससे डेवलप हुए थे? V1 जब अपन ने इंड्यूस किया, V1 जब अपन ने दिया था इसमें, ठीक है। तो इन सब का रिजल्टेंट क्या होगा? V1 होगा। तो V1 को हम यहाँ से यहाँ तक मिला रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक। तो ये क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फेजर बन जाएगा। IW जो है वो V1 डैश, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो अब हम देखें इसको, अपन ने ये पूरा ड्रॉ कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, V2 अगर अपन देखो इन सबको प्लस करें तो क्या आएगा? देखो V2 प्लस I2R2 प्लस I2X2, ये किसके इक्वल है? सारे E2 के। तो इज इक्वल टू अपन E2 लिख सकते हैं, क्योंकि E2 देखो यहाँ पे E2 की वजह से सब डेवलप हुए थे, R2 I2, ठीक है, X2 और V2, ठीक है। किसकी केवल E2 की वजह से इंड्यूस्ड हुए थे सब, ठीक है, E2 की वजह से आया था। तो E2 इज इक्वल टू ये आ गया, ठीक है। ऐसे अपन E1 का भी लेंगे तो E1 का भी ऐसे ही आ जाएगा, V1 डैश प्लस I1R1 प्लस I1X1 प्लस V1 इज इक्वल टू, ये सब V1 के इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि ये सब V1 की वजह से डेवलप हुए थे, ठीक है। तो E2 अपन के लिए मिल गया, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसको अपन स्टार्टिंग से देखते हैं, ठीक है। अपन ने बना लिया कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अपन स्टार्टिंग से इसको देखेंगे तो सबसे पहले क्या है? V1 की वजह से क्या होगा? रिएक्टेंस था, तो रिएक्टेंस की वजह से 90 डिग्री, ठीक है। और क्या था? R1 था, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। अब R1 के बाद क्या डेवलप हुआ? V1 डैश आया, तो V1 डैश, ठीक है। V1 डैश, यहाँ से करंट क्या आया? I1 आया अपने पास, ठीक है। तो जैसे ही I1 आया, ठीक है, तो I1 क्या कर रहा था? V1 डैश से या V1 से और V1 डैश दोनों से क्या करेगा? लैग करेगा। तो लैग कर रहा है, ये देखो कुछ डिग्री में लैग कर रहा है, पीछे बना है, ठीक है। अब I1 की वजह से क्या क्या डेवलप हुआ था? I0 और I1 डैश। तो I0 और I1 डैश दोनों ये हो गए, ठीक है। इनका रिजल्टेंट I1 हो गया। अब I0 की वजह से क्या क्या हुआ आया था? IW और Imu, ठीक है। तो IW और Imu कैसा आ जाएगा? ये रेजिस्टेंस होगा। IW जो है वहाँ पे देखो R0 है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा? ये फेस में रहेगा वोल्टेज के साथ, तो IW यहाँ आ जाएगा। अब Imu जो है वो क्या होगा? X0 की वजह से 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये 90 डिग्री, ठीक है। तो I0 का क्या क्या, I0 से क्या क्या बन गया? IW और Imu। अब Imu ये है, ठीक है। अब Imu की वजह से क्या हुआ था? फ्लक्स डेवलप हुआ था, ठीक है। और इसकी वजह से डेवलप हुआ, तो इसके साथ फ्लक्स क्या रहेगा? फेज में रहेगा। तो ये हमारा क्या आ गया? फ्लक्स आ गया, φm, ठीक है। अब फ्लक्स की वजह से क्या बना था? E1, E1 क्या हो गया? ये हो गया। अब E1 की वजह से क्या डेवलप हुआ? E1 आया, फिर क्या आया यहाँ पे? फ्लक्स की वजह से, म्यूचुअल फ्लक्स की वजह से, फ्लक्स जैसे लिंकेज हुआ तो E2 EMF इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो E1 और E2 दोनों सेम फेज में रहेंगे, क्योंकि सेम फ्लक्स की वजह से डेवलप हुए। तो E1 और E2 सेम फेज में आ गए, देखो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी में रेजिस्टेंस है और रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस के केस में ये 90 डिग्री, रेजिस्टेंस के केस में तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आया था अपना? V2 आया था, है ना। तो ये हो गया हमारा V2। और फिर I2 जो था वो क्या था? लोड जो है इंडक्टिव है अपने पास, तो I2 जो क्या है वो लैग कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा फेजर डायग्राम ऑन फुल लोड की कंडीशन, मतलब जब लोडेड होता है ट्रांसफार्मर, लोड की कंडीशन में होता है, ठीक है। तो तब का इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है और फेजर डायग्राम कैसा बनता है, ये दोनों आज हमने देख लिया, ठीक है। और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर क्या होता है वो भी देख लिया, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वोल्टेज, नेक्स्ट लेक्चर में हम वोल्टेज रेगुलेशन और लॉसेस वगैरह पे बात करेंगे ट्रांसफार्मर की, ठीक है। सो थैंक यू फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, थैंक यू।